नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हम लोग एक बार फिर से आए हैं सुप्रीम कोर्ट की इस बेमिसाल मैजेस्टिक बिल्डिंग के सामने लेकर जानकारी आपके लिए, जो कि जुड़ी हुई है चुनाव आयोग और एसआईआर से। और ये जो सुनवाई है ये बेहद महत्वपूर्ण है। आज प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी गई और उसके बाद एक और वकील शोएब, एडवोकेट शोएब ने अपनी बातें रखी। सब बात आपको डिटेल में बताऊंगा। चुनाव आयोग को किस तरीके से एक बार फिर से घेर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये तमाम डिटेल्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। उसके पहले गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय सहायता होगी, जिससे हम लोग अपने इस चैनल को जारी रख पाएंगे। अब आज की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई हुई और सुनवाई हुई एसआईआर को लेकर के। आप जानते हैं कि 12 अलग अलग प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज जो कार्रवाई हुई, जो उसमें प्रशांत भूषण ने अपनी तरफ से दलीलें पेश की। प्रशांत भूषण किसकी तरफ से अपीयर हो रहे हैं? प्रशांत भूषण वकील हैं एडीआर के। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एनजीओ है जो कि चुनाव सुधार के लिए लंबे समय से अपना काम कर रही है। आज उस पर हियरिंग हुई और हियरिंग के दौरान प्रशांत भूषण की तरफ से कई ऐसे अहम तर्क दिए गए जो अभी तक की सुनवाई में नहीं आए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डी डुप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है, जो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। अगर उसका उपयोग करेंगे तो तुरंत कई सारी जो समस्याएं हैं उनसे निजात हम लोगों को मिल सकती है। ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो मशीन रीडेबल डेटा है, अगर वो साझा किया जाएगा तो उसका बेनिफिट होगा और एक बहुत क्लीन हम लोगों को वोटिंग लिस्ट जो है वो सामने मिल जाएगी। ये दोनों बातें उन्होंने कही। इस पर पहले भी एक नोटिस इशू किया गया था, उसका जवाब दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील जब अपनी तरफ से सफाई पेश करेंगे, जब उनकी तरफ से तर्क आएंगे, तब हम लोगों को इस मामले पर और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आज उनकी तरफ से हियरिंग में ये तमाम पक्ष रखे गए। फिर उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट की बात आई। सोशल ऑडिट जो किया जाता है उस एसआईआर जो है, उसमें प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया कि राजस्थान में सोशल ऑडिट करने की बात हुई थी, लेकिन जो राजस्थान में सोशल ऑडिट किया गया था उसमें 7 लाख ऐसे लोग थे जिनके बारे में डिटेल तफसील से नहीं बताई गई, जिनके वोट काटे गए। तो और सोशल ऑडिट करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि सोशल ऑडिट बीएलओज जो हैं वो ग्राम पंचायत के साथ मिलकर सोशल ऑडिट को कर सकते हैं, उसकी कार्रवाई को मुकम्मल कर सकते हैं। ये बात तब प्रशांत भूषण ने कही। उसके बाद आया कि फॉर्म के सवाल है। ये जो पूरा फॉर्म बना है दोस्तों, एन्यूमरेशन फॉर्म जिसको कहा जाता है, अब इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एन्यूमरेशन फॉर्म जो बनाया गया है, आखिर वो किसके कहने पर बनाया गया है। कहने का मतलब है कि कानून की ताकत किसके पास कहाँ से पहुँची। क्या इलेक्शन कमीशन के पास वो कानूनी ताकत है जिसके बल पर वो इस तरह के एन्यूमरेशन फॉर्म को बना सके। अब सवाल ये उठता है कि संवैधानिक संस्था तो है, लेकिन कानून बनाने की जिम्मेदारी तो केवल सुप्रीम कोर्ट की है और उसके विश्लेषण की जिम्मेदारी जो है वो है चुनाव आयोग की, माफ़ कीजिएगा, वो है सुप्रीम कोर्ट की। तो चुनाव आयोग ने ये जो कानून बनाया, इस कानून का मतलब है जो फॉर्म बना है, एन्यूमरेशन फॉर्म जो है, उसको कानूनी शक्ल देने की जो जिम्मेदारी है वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। तो जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने वो नहीं बनाया एन्यूमरेशन फॉर्म, तो ये किसने बनाया? चुनाव आयोग के पास क्या कानून बनाने की भी ताकत आ गई है? वो तो नहीं है। तो उस पर भी सवाल खड़ा हुआ कि एन्यूमरेशन फॉर्म जो बनाया गया वो गलत है और उसकी ताकत इलेक्शन कमीशन आखिर कहाँ से लेके आया। ये आज एक सवाल खड़ा हुआ जिसका इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया जाना चाहिए, जो कि आएगा। फिर आया सवाल नागरिकता का। नागरिकता का जो प्रश्न है वो एक बार फिर से खड़ा हुआ कि नागरिकता जांचने का अधिकार, नागरिकता जांचने का अधिकार तो एक्सक्लूसिव डोमेन है किसका? भारत के जो गृह मंत्रालय है उसका है। वो जांच करता है कि ये व्यक्ति नागरिक है कि नहीं है। इसको नागरिकता के जो पैरामीटर्स हैं, जो पैमाने हैं, उनको तय करने का अधिकार है। और ये जो नागरिक है, इसकी जांच अब आखिर चुनाव आयोग कैसे कर रहा है? चुनाव आयोग के पास तो कोई अधिकार नहीं है। और इससे जुड़े हुए कुछ केसेस के बारे में बताया गया। एक इनमें से एक लाल बाबू हुसैन का बड़ा प्रसिद्ध मामला है, जो चुनाव आयोग और
एक व्यक्ति के बारे में है कि उनकी नागरिकता की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था और उसमें बताया गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का अधिकार नहीं है। लाल बाबू हुसैन मामला, एक है बरुआ आसाम के एक थे और उनका भी एक केस है जो कि इसी तरीके से जुड़ा हुआ केस है और चुनाव सुधारों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा एक कमलनाथ का केस है। इन तीनों केसों का हवाला दिया गया, तीनों मुकदमों का हवाला प्रशांत भूषण की तरफ से दिया गया और उसमें कहा गया कि ये जो पूरी प्रक्रिया की जा रही है एसआईआर की, वो असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। असल में जो पूरी कार्रवाई चल रही है, पूरा जो अब माहौल चल रहा है, या पूरा माहौल तो क्या है, पूरी जो डिबेट और डिस्कशन चल रहा है, जिरह जो चल रही है, वो चल रही है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये संवैधानिक है कि नहीं, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। क्योंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के मामले में शुरू की गई थी, वो मामले की सबसे जो अहम सवाल है वो है कि ये संवैधानिक और असंवैधानिक के बीच में कहाँ टिकता है। तो उस विषय पर अब बहस जो है वो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद ये है कि मैनुअल जो सोशल ऑडिट किया गया था, उसमें जो 7 लाख लोगों के, राजस्थान का जो जिक्र किया गया, उसमें जो 7 लाख लोगों के वोट काटे गए थे, उनके जो दावे थे, अपील कर सकते हैं, आपको पता है, वो अपील वेबसाइट्स पर नहीं थी। उस दावों का जिक्र वेबसाइट पर नहीं किया गया और उनके बारे में मेंशनिंग कहीं नहीं की गई कि भैया इन लोगों ने जो अपील की है उसका क्या हुआ और अपील कहाँ है, किस तरह की अपीलें की गई हैं, वो गायब था। ये बात हुई। फिर बात आया कि बिहार में जो वोट काटे गए थे उसके बारे में सवाल आया। तो ये कुछ कि जो बिहार में वोट काटे गए उनकी डिटेल्स कहाँ है, वो साझी क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था कि उनकी डिटेल को जो है वो सार्वजनिक किया जाए, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया गया। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज आए और उसके बाद एडवोकेट शोएब ने अपनी बात रखी। तो प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बड़ी अहम जो बातें रखी थी, काफ़ी दलीलें आज रखी थी और उस पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है ज़्यादा लोगों की, तो आप ज़्यादा बीएलओज ले सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह का माहौल है उसमें अगर प्रेशर में बीएलओज हैं तो उनको कैसे कम किया जाए, वो बड़ा ज़रूरी है। और किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो प्रेशर है तो उसको बीएलओ के काम में ना लगाया जाए, इसकी भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये तमाम बातें आज हुई हैं और इलेक्शन कमीशन अब अगली तारीख जो है 9 दिसंबर को दी गई है। मुझे लगता है याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस यहाँ मुकम्मल हो जाएगी। हो सकता है एक बार और बहस हो। अगली जो हियरिंग है वो 9 दिसंबर को होगी और आप देखिए दृश्य हमारे साथ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितना बेमिसाल बिल्डिंग हमारी है। हालांकि आपने ज़रूर देखी होगी पहले भी, लेकिन ये देखिए क्या खूबसूरत इमारत है और फव्वारे यहाँ पर चल रहे हैं। तो खैर, आज और जो बातें मुख्य तौर पर इसमें आई सामने निकल कर, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये तमाम दलीलें दी गई हैं कि जो केरला की सरकार है, बंगाल की जो सरकार है, और वो जिस तरह से बंगाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जिस तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, केरला की सरकार जो सवाल खड़े कर रही है, उनका निराकरण किया जाना चाहिए। और जो बीएलओज प्रेशर में हैं, चुनाव आयोग ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि जो प्रेशर में बीएलओज हैं उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव ना बनाया जाए, उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव ना डाला जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा बीएलओज को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उनकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर दी जाए। तो इस तरह की कई सारी बातें आज निकल करके आई सामने और सुप्रीम कोर्ट में जो अहम आज चर्चा हुई है उसके आधार पर अब लग रहा है कि ये मामला अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है और याचिकाकर्ताओं ने लगभग अपनी तरफ से तमाम जो मामला था वो अब लगभग सुनवाई हो गई है। हो सकता है एक और हियरिंग इस मामले पर हो और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका पटाक्षेप हो जाएगा। और देखिए एसआईआर अब पूरे देश में कराया जाएगा, इस तरह की बातें हम लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन उसका क्या असर होगा, इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह के दबाव बने हैं, जो सवाल इलेक्शन कमीशन पर खड़े हो रहे हैं, उम्मीद है कि उनका जवाब हम लोगों को, इस पूरी जो बहस है, गर्मा गर्म बहस भी हुई, तथ्यागत बहस भी हुई और उसमें संविधान कानून का जिक्र भी किया गया। उम्मीद है जब इसके बाद जो फैसला आएगा वो बहुत इलेक्शन के सुधार को, एसआईआर को बहुत निखार कर जनता के सामने पेश करेगा और बहुत अच्छे से देश के नागरिकों को, लोगों को समझ आएगा कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, एसआईआर उसका हिस्सा है। एसआईआर कराना का
अधिकार इलेक्शन कमीशन को है कि नहीं है, नागरिकता को जांच करने का अधिकार नहीं है कि नहीं है। ये जो महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जोए माला बागची की खंडपीठ जिसकी सुनवाई कर रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हियरिंग जो है इस वक्त चल रही है, और हम लोग इसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। अगली हियरिंग 9 दिसंबर को है और इससे जुड़े जो भी पहलू होंगे आपके सामने पेश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।